Hello friends, welcome to InfoSights. Today we are going to discuss about the smart agriculture और जहां पे अपना एक्सेस नहीं है वहां पे टेक्नोलॉजी का एक्सेस होगा, दैट इज फॉर श्योर. सो ड्रोन की बात की जा रही है, लाइक वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ ग्लैंस टूवर्ड्स द हेल्थ असेसमेंट. किस तरीके से फर्टिलाइजर्स को यूज करना है, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन वी कैन गो फॉर, लाइक स्टैंडर्डाइजेशन वी कैन नॉट ऑप्ट फॉर एवरी काइंड ऑफ लैंड. और जब मैं स्टैंडर्डाइजेशन की बात करती हूँ, कहने का मतलब एक ही प्रपोर्शन, एक ही दवाई सारे पेशेंट्स पे काम नहीं करने वाली है. सबसे पहले उस पर्टिकुलर एरिया को एग्जामिन करना है. वो एग्जामिन करने का काम करेंगे अपने टेक्निकल रिफॉर्मर्स, और वो फिलहाल ड्रोन्स है. सॉइल मैनेजमेंट्स की बात करते हैं, सॉइल स्टेटस देख के बताएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप पैटर्न वी हैव टू फॉलो इन दैट पर्टिकुलर एरिया. और वो दैट पर्टिकुलर एरिया क्यों? क्योंकि ये चीजें जनरलाइज नहीं की जा सकती है कि एक जगह ये काम कर गया फॉर्मूला तो दूसरी जगह भी सेम टू सेम फॉर्मूला काम करेगा. फिर प्रिसाइज रिजल्ट, ठीक है, प्रिसीजन. फिलहाल यहाँ पे बात क्या की जा रही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में. एक्सेसिबिलिटी की रीच जो है वो बढ़ाई जा रही है बाय मेकिंग दी एक्सप्लोरेशन इन दी साइंटिफिक सिनेरियो. ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर तो बिल्ड करना पड़ेगा. जहां पे जिन एरियाज में अपना एक्सेस नहीं है वहां पे एक्सेस होगा साइंस का, टेक्नोलॉजी का. ठीक है, डिफरेंट सेंसर्स के थ्रू एक्सेसिबिलिटी होगी, एग्रीकल्चरलिस्ट की और ड्रोन्स के थ्रू होगी. ये सारे एग्जामिनेशन के काम करेंगे जहां पे मैनुअली चीजें नहीं की जा सकती है. ठीक है, और ये बताएंगे कि किस तरीके से वी हैव टू गो अहेड. और लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में भी सेम सिनेरियो, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी बिल्ड करनी है. ऑब्वियसली अगर अपन स्टैंडर्डाइजेशन और रिफॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें असिस्ट करेगी. अब आते हैं अपन बेसिक टॉपिक पे, जिसमें थोड़ा सा ग्लैंस लेने वाले हैं कि साइंटिफिक बेसिस, जैसे अगर मैं आगे के लेक्चर्स जो भी लाने वाली हूँ कि किस तरीके से ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म भी लाने की बात की जा रही है, लेकिन वो चीज कंपैटिबिलिटी नहीं बिठा पाएगा इफ वी डू हैव टू कंसिडर द डिमांड सिनेरियो. ठीक है, डिमांड सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 9.7 बिलियन हो जाएगी, और अगर अपन ऑर्गेनिक वर्ल्ड की तरफ भी मूव करते हैं तो वुड इट बी able to like explore the productivity scenario till that extent? No. ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी गेन के लिए मॉडर्नाइजेशन में तो जाना ही पड़ेगा, और उस मॉडर्नाइजेशन में फर्टिलाइजर्स भी आपको यूज करना है. उसमें आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट भी चाहिए, और कैपिटल रिक्वायरमेंट लेबर को इंक्लूड नहीं करता है. ये सारी चीजें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ G20 की बात क्यों की गई है. G20 में भी देखो, यहाँ पे डिस्कशन ये नहीं हुआ था कि किस तरीके से ट्रेड सिनेरियो चलना है इन 20 कंट्रीज में. यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न भी दिखाया गया था. आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छे हो तो वहां पे परफॉर्मेंस आपको देना पड़ेगा. तो दिस काइंड ऑफ कंसर्न हैज बीन शोन फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर स्पेसिफिकली. नंबर 2, अगर ऑलरेडी मैंने बोला है कि 2 दिमाग कर लेना है फिलहाल के टाइम के लिए. SDG तो बिल्कुल नहीं भूलना है. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, व्हाट एवर सब्जेक्ट यू आर गोइंग फॉर. ठीक है, तो इसमें एनवायरमेंट एक साइड रहना चाहिए, दूसरे दिमाग में रहना चाहिए इकोनॉमी. तो यहाँ पे अगर फुलफिलमेंट करना है पॉपुलेशन का, ठीक है, तो इकोनॉमी को असिस्ट करना ही पड़ेगा, इकोनॉमी को प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, डिमांड को फुलफिल करने के लिए इतना प्रोडक्शन होना होगा, और वो प्रोडक्शन बिना प्रोडक्टिविटी के इनहेंस करे बिना नहीं हो सकता. साइंस को पिक्चर में, स्मार्ट एग्रीकल्चर को लाए बिना इट वुडंट बी पॉसिबल. 69% आपको प्रोडक्शन राइज होते हुए नजर आ रहा है. ठीक है, 2010 to 50 की बात कर रहे हैं. प्रोडक्टिविटी रेज हुई है, नो डाउट. इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनालिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, और कैपेबिलिटीज में दे हैव मेड इनॉर्मस कॉन्ट्रीब्यूशन. फिर बात की जाती है इंपॉर्टेंस क्या है फार्मिंग का और एग्रीकल्चर का. यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि फार्मिंग इज डन फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स. ये सबको पता है. ऑब्वियसली अगर सर्वाइवल बेसिस ही नहीं होगी तो क्या करेंगे उन इकोनॉमिकल रिसोर्सेज को भी एक्सप्लोर करके. ठीक है, सबसे पहले सर्वाइवल बेसिस को क्लियर करना है. 5 ईयर प्लानिंग भी मैंने जो लास्ट लेक्चर दिया था उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि
पैरों पे खड़ा होने के लिए भी सबसे पहले आपको अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी को डेवलप करना है, और वो प्रोडक्टिविटी क्या एग्रीकल्चर के बिना हो पाएगी क्या? नो, इट वुडंट बी पॉसिबल। फिर दूसरी चीज बात करनी है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निकल चीजें जो है, टेक्निक्स जो है, मॉडर्नाइजेशन जो है, एक तरह से बहुत ही ज्यादा कम्बरसम चीजें देखने के लिए मिल रही है। एक तो मॉडर्नाइजेशन के बिना चीजों को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, प्रोड्यूस तो कर सकते हैं लेकिन उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। जो 4 to 5x देखने के लिए मिल रहा है प्रोडक्शन, जहां पे 30 हो रहा है उसकी जगह आपको 200 आपको प्रोडक्शन देखने के लिए मिल रहा है, इफ यू आर टेकिंग द असिस्टेंस ऑफ मैकेनिकल और द मॉडर्नाइजेशन वे आउट, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो लेबर इंटेंसिव, मैनुअली अगर आप करते हो तो ये पॉसिबल नहीं है प्रोड्यूस करना, इस एक्सटेंट तक चीजों को प्रोड्यूस करना। तो वी नीड टू मूव टूवर्ड्स द कैपिटल इंटेंसिव थिंग्स, और कैपिटल इंटेंसिव हो जाता है तो अपना लेबर और मैनुअल असिस्टेंस का लेवल कम हो गया, और ये लेवल कम हो जाएगा तो इनकम जनरेशन नहीं होगी, और इनकम जनरेशन नहीं होगी तो वो पॉवर्टी वाली प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। एट द सेम टाइम फिर भी आज के टाइम पे भी आपको अगर 16 to 17% कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ना एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, ग्रोथ की बात कर रही हो, अगर ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन 16% कर रहा है तो आज के टाइम पे भी 50% जो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखने के लिए मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू देखने के लिए मिल रहा है आज के टाइम पे भी, ठीक है। ये थर्ड वाला पॉइंट सिनेरियो और कंपनी करने के बाद भी। फिर फोर्थ की बात करेंगे अपन की स्मॉल फार्म, स्मार्ट फार्मिंग की और स्मार्ट एग्रीकल्चर की, दैट कैन हेल्प फार्मर्स टू इनहेंस द प्रोडक्शन एंड द इनकम लेवल, ठीक है। इसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, इनकम को इंक्रीज करने के लिए, जैसे मैंने क्या बोला कि चीजें ऑर्गेनिक कर सकते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं होगी उससे, ठीक है। उसके लिए कंपनी करना पड़ेगा मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का दूसरा रूप है स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट फार्मिंग और स्मार्ट एग्रीकल्चर होना, वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, वो अपना इनकम इंक्रीज करेंगे कि whosoever इज मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन दैट सेक्टर, तो उनका इनकम अच्छा खासा है, ठीक है। अब एक्सट्रीम नीड टू एलिवेट द इंडियन फार्मिंग, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट, जो अपनी रिक्वायरमेंट है पॉपुलेशन की, वी नीड टू फुलफिल इट, ठीक है। डिमांड हुई है तो सप्लाई करना पड़ेगा, वो वाला सिनेरियो देखने की बात हो रही है। फिर इशू क्या है, इशू क्या देखने के लिए मिल रहा है, क्यों लाइक कंसर्न देखने के लिए मिल रहा है। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर ली, फार्मिंग को इंक्रीज करने की बात कर ली, दूसरा मेन मुद्दा क्या है, फार्मर की इंक्रीज तो हो जाएगी लेकिन फार्मर ही अगर इंक्रीज नहीं करेंगे तो क्या, जो यहाँ पे करता धरता है वो ही अगर नहीं करेंगे तो क्या मतलब है। तो वो उनको एक इंसेंटिवाइज पॉलिसी की बात करनी है। नॉर्मल सी बात है, अगर मुझे कोई इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑफर मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, तभी मैं वो चीज करूंगी ना। तो वही चीज बोली जा रही है कि अगर इन्वेस्टर ही खुश नहीं है, ठीक है, तो व्हाट्स द यूज ऑफ दैट लैंड और व्हाट्स द यूज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मुझे खुश करने की जरूरत है यहाँ पे। तो एमएसपी का जो ये मेन मुद्दा है जो यहाँ पे देखने के लिए मिला है, ये आया कब था, वो देखने के लिए मिला 1966-67 के करीब। यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आपको दिमाग में पिक्चर आ जानी चाहिए, ठीक है। क्या सिनेरियो देखने के लिए मिला था कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी, कि भाई हम आपको अब इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वो भी उस चीज में जिसमें ऑलरेडी आप अच्छे हो, और वो क्या चीज है, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। क्या सिनेरियो चल रहा था, 62 में चाइना की सिचुएशन, 65 में पाकिस्तान की सिचुएशन, ड्रॉट की सिचुएशन, ये सारी चीजें आ गई थी जो ऑलरेडी मैंने 5 ईयर प्लानिंग में डिस्कस कर ली है, ठीक है। एमएसपी का मेन मुद्दा जो देखने के लिए मिला, ये किस लिए लाया गया है, ताकि वी कैन क्रिएट अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी बेसिस, ठीक है। किसके लिए सिक्योरिटी बेसिस, फार्मर्स के लिए, कि भाई फ्लक्चुएशन, हाईली फ्लक्चुएटेड मार्केट ये देखने के लिए मिलता है, और फ्लक्चुएशन कम करना है और इंस्टेबिलिटी जो है उसको दूर करना है, सिक्योरिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है। अब फ्लक्चुएशन कैसे, मान लो मेरा कॉस्ट बैठा है 15, अगर गवर्नमेंट मुझे 20 रुपए दे रही है तो एक बार के लिए मैं खुश हो जाऊंगी कि चलो एमएसपी मुझे इतना तो मिल रहा है, कोई चांसेस तो नहीं है कि ये 12 रुपए भी दाम हो जाएंगे। अगर 12 रुपए दाम हो जाएंगे तो आई वुडंट बी एबल टू बेयर इट, ठीक है। तो वो बात की जा रही है कि यहाँ पे ये चीजें देखना है, इग्नोर करना है कि भाई यहाँ पे मार्केट फोर्सेस की बात नहीं हो रही। कहने का मतलब क्या है, इसको आप हेजिंग की तरह ले सकते हो कि सिक्योरिटी कम करने वाला पॉइंट, ठीक है। अगर एमएसपी इज अबव द मार्केट क्लियरिंग द प्राइस, नो वन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर विल बी
विलिंग टू बाय। अब बात की जा रही है कि ये एमएसपी का मैंने क्या बोला कि जो इकोनॉमी वाला माइंड और एनवायरमेंटल वाला माइंड, एक माइंड जो है उसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है, इकोनॉमी और एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो इकोनॉमिकली तो ये चीज ठीक है, 23 आपको एमएसपी 23 की बात कर रही हूं, एमएसपी क्रॉप जो है एमएसपी जिसके लिए दिया जाता है वो 23 है, ठीक है। नंबर 2 यहाँ पे बात की जा रही है 23 है, तो क्या इन्हीं क्रॉप्स में आप चीजों को लिमिटेड कर लोगे क्या, बाहर नहीं जाना है क्या? तो ये जो लिमिटेड क्राइटेरिया है वो रखो स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, क्योंकि देखने को मिलता है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है वो 86% है, ठीक है, 86% है, तो इनके लिए ये लिमिटेड क्राइटेरिया रहने दो। और जो अच्छे खासे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ठीक है, उनके लिए क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसीज रखो। ये क्या होगा कि एक वॉर से दो निशाने हो सकते हैं कि भाई एमएसपी का लाभ भी स्मॉल और मार्जिनल को मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज उनके पास खर्चा लाइक कॉस्ट क्राइटेरिया इतना ज्यादा नहीं होता। अब 23 के बाद वाली क्रॉप है, यहाँ पे बेसिकली जो ड्रॉबैक देखने के लिए मिल रहा है वो देखने के लिए मिल रहा है कि ये तो 23 क्रॉप है, इसके बाहर हमें जाना ही नहीं है क्योंकि फ्लक्चुएशन का डर रहता है। ऐसा क्यों भाई? अगर मेरा लैंड अगर राइस के लिए अच्छा है और मैं यहाँ पे फ्रूट्स की पैदावार कर रही हूँ, या फिर फ्रूट्स के लिए अच्छा है और मैं राइस की पैदावार कर रही हूँ क्योंकि मुझे एमएसपी देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे मेरा लैंड तो मैं कहीं ना कहीं बर्डन बन रही हूँ ना। मैं अगर इकोनॉमिक्स में अच्छी हूँ और मुझे पॉलिटिकल साइंस दे दिया जाए, ठीक है, फिजिक्स दे दिया जाए, तो वुड आई बी एबल टू परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट? नो, कर भी पाऊंगी तो एक मेजर क्राइटेरिया, एक स्पेशलाइजेशन एक्वायर नहीं कर पाऊंगी उस पर्टिकुलर एरिया में। तो वही बात की जा रही है कि जिस चीज के लिए लैंड अच्छा है जस्ट उसी की पैदावार, उसी का कल्टीवेशन किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल्स की बात की जा रही है, पल्सेस की बात की जा रही है, ऑयल सीड्स 1980s में मॉडर्नाइजेशन लाया गया था, जो स्प्रेड किया गया था रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स के लिए भी, ठीक है। और वी आर द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल सीड्स, ठीक है, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स नहीं, एडिबल ऑयल के मेजर एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं अपन, ठीक है। मोर कमर्शियल क्रॉप्स की बात की जाती है, तो मतलब यहाँ पे आपको कहीं भी फ्रूट्स नजर आया तो क्या फ्रूट खाना बंद कर देंगे अपन क्योंकि एमएसपी के अंदर नहीं आता वो? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो दो चीजें देखने के लिए मिलेगी, आप पैदावार नहीं करोगे तो सप्लाई कम होगा और उसका प्राइसेस ज्यादा होगा, और तीसरी तरफ एनवायरमेंट डिस्टॉर्ट हो रहा है, वो अलग बात है क्योंकि ये बेस्ट है किसी चीज के लिए और अपन इसमें पैदावार कर रहे हैं किसी और चीज के लिए। कैसे? मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, कि फर्टिलाइजर डाल दो ना, ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज कर लो, मैनुअल असिस्टेंस का कम यूज कर लो, कम से कम अपन को एमएसपी तो मिलेगी। ये चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि एनवायरमेंटल के लिए भी ये है, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव के लिए भी ये चीज बहुत ज्यादा नुकसानदायक और हार्मफुल देखने के लिए मिलती है, फेलियर देखने के लिए मिलता है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से चीजों को एग्जामिन किया जाता है, एमएसपी कंट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, प्रोक्योरमेंट जो कॉस्ट है वो किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है। सबसे पहले देखो देखने के लिए मिलता है, बेसिकली अपने दिमाग में क्या रहता है कि प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो स्टोरेज कर लिया, वेयर हाउसिंग की बात करते हैं तो स्टोरेज कर लिया। नो, यहाँ पे आपको ग्रेडिंग दी जाती है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्वालिटी बेसिस सर्टिफिकेशन दिया जाता है, और स्पेसिफिकली जो अपन सर्टिफिकेशन की बात करते हैं वो एक तो चीजें जाती है अपने देश से और एक चीजें आती है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपन प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जा रही है, बाहर जा रही है तो अपने इज्जत के लिए तो करना पड़ेगा, रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए तो करना पड़ेगा, ठीक है। वी नीड टू एस्टैब्लिश अ काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटीनेस, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ आवर इकोनॉमी। दूसरी चीज है इनएक्यूरेट इवैल्यूएशन देखने को मिलता है कॉस्ट सिनेरियो का, और जिसको बेयर करते हैं फार्मर्स। और यहाँ पे नेग्लेक्ट किया जा रहा है डिमांड साइड, जो भी फैक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, ये सारी चीजें इनएक्यूरेट है। इस वजह से एमएसपी वाला सिस्टम जो है वो थोड़ा सा रीजन दिए गए हैं कि किस वजह से ये फेलियर। सुपरवाइज करने की बात की जा रही है, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की मैंने बात की, उसके बाद में आप ग्रेडिंग की बात करते हो, क्वालिटी की जांच पड़ताल कर रहे हो, सर्टिफिकेशन की बात करते हो, यहाँ तक आपका
प्रोक्योरमेंट खत्म नहीं हुआ है, यहां तक आकर आप चीजों को डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी देखोगे। ये पूरा कौन काम करता है इस बिहाफ पे? FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी अपन कंटिन्यूसली बात करते हैं इंपॉर्टेंस में। ठीक है, MSP का मैंने 1966 बता दिया था कि 66 में ये लॉन्च होता हुआ नजर आया, 23 क्रॉप्स दी गई और खरीफ और रबी सोइंग सीजन के लिए स्पेसिफिकली क्रॉप्स की बात की गई। ये जो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये चीजें प्रोक्योरमेंट का काम करता है। और एक और चीज बता देती हूँ, 46% कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है फूड रिसोर्सेज का इन दिस। ठीक है, किसमें? CPI में। कॉन्ट्रीब्यूशन तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया ना, 46% बहुत होता है। CPI का जो आपका इंडेक्स है, जो ब्लैंकेट है, बास्केट है, उसमें आपका 46% सिर्फ इसका देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया है। फिर बात करते हैं कि व्हेन देयर प्राइसेस रूल फॉर बिलो MSP, तो फार्मर्स के लिए ये चीज बहुत ज्यादा एक डीमोटिवेशनल चीजें बन जाती है। ठीक है, क्योंकि आज मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे पहले से अगर पता चल गया कि मुझे लॉस आने वाला है, तो एक डिस्करेजमेंट ही देखने के लिए मिलेगा ना, तो वो चीजें देखने के लिए मिलती है। तो MSP इज प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ गुड वाइब फॉर देम। फिर कंसर्न की बात करते हैं। कंसर्न ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है कि 86% लगभग आपको फार्मलैंड देखने के लिए मिलता है, स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स के अंतर्गत देखने के लिए मिलती है चीजें। अब वहां पे आपको बोल दिया जाए कि मॉडर्नाइजेशन अकंपनी करना है क्योंकि प्रोडक्टिविटी रेज करनी है। एक तो उनके लैंड इतने ज्यादा फ्रेगमेंटेड है, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड जो लैंड है उसका मैं एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में बता देती हूँ कि एक तो मेरा लैंड है 4 हिस्सों में डिवाइडेड, तो मैं 4 ट्रक लाके कंप्लीट कर दूंगी चीजें। ठीक है, और एक है 50 हिस्सों में डिवाइडेड। ठीक है, फ्रेगमेंटेड लैंड। एक तो मेरा कॉस्ट सिनेरियो ज्यादा रहेगा, मैं ऑलरेडी सप्लाई कम कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइसेस तो मैं कैसे ना कैसे करके कम दे ही नहीं सकती भाई, पॉसिबल ही नहीं है। किसके लिए? स्मॉल फार्मर्स के लिए। ठीक है, आप 50 के लिए 5 ट्रक तो लाओगे, और वो भी कोलैबोरेशन से, उसमें भी लड़ाई झगड़े हो वो अलग। ठीक है, और यहाँ पे 4 ट्रक से हो गया मेरा सॉर्ट। पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करते हो उतना ज्यादा आपको इफिशिएंसी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखने के लिए मिलती है, कॉस्ट क्राइटेरिया कम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आपका खर्चा 10 में भी निकल सकता है। स्मॉल और मार्जिनल के केस में वो शिफ्ट भी नहीं कर सकते हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ। ऊपर से लैंड का जो फ्रेगमेंटेड वाला सेगमेंट है वो उनको अलग से एक्सप्लॉयटेशन दिखाता हुआ नजर आता है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन तो पैसों की वजह से नहीं देखने के लिए मिलता। ठीक है, लैंड में फ्रेगमेंटेशन की वजह से कॉस्ट क्राइटेरिया ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें बेयर करनी पड़ती है इन 86% फार्मर्स को। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं, स्मॉल फार्मर्स वेयर दे डू नॉट हैव इनफ बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर होगी कैसे भाई? क्योंकि यहाँ पे तो इनके पास हर एक साइड से कॉस्ट ही कॉस्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो बार्गेनिंग पावर तो उनके हाथ में होती है जिनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखने के लिए मिले। वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट लार्ज फार्मर्स के पास देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 10 हेक्टेयर्स के पास से ज्यादा जिनके पास लैंड होल्डिंग्स देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और न्यू रूल्स, इसमें अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे बात की जा रही है क्या वे आउट क्या देखने के लिए मिल सकता है, क्या सोल्यूशन क्या है इन सारी प्रॉब्लम्स का। सोल्यूशन ये है कि बेटर आइडेंटिफिकेशन देखने के लिए मिले कि भाई टेनेंट जो है वो सच में टेनेंट है क्या। ट्रांसपेरेंसी कर देंगे, इसमें भी आप ई सिस्टम कर दोगे चीज। जैसे नेम की बात करते हैं, ई नेम की बात, यहाँ पे एग्रीकल्चरल मार्केट है ये। ठीक है, मार्केट है तो पहले आज मैं ए विलेज में रहती हूँ तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा से ज्यादा 5 होंगे, 10 होंगे। ई नेम में आपके हजारों होंगे कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो जो भी आपकी डील को यस बोल रहा है उसकी तरफ आप जाओगे। तो चीजें जितनी ट्रांसपेरेंसी के अंडर होगी या कंपटीशन के अंडर होगी तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि बेटर आइडेंटिफिकेशन इज ओनली द की टू मेक द सेटलमेंट फॉर द टेनेंट्स और द ऑनर्स। ठीक है, इजी सब्सटीट्यूट, चीजों को इजी, नो इजी सब्सटीट्यूट टू गेटिंग द मार्केट राइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बात की जा रही है कि ये सारी चीजें सपोर्ट कौन करेगा सेक्टर का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्टार्टिंग में अपन ने बात कर ली थी कि भाई आपका जहां पे आपका एक्सेस नहीं है वहां पे एक्सेस होगा साइंस का। ठीक है, रिमोट सेंसिंग का आप यूज कर सकते हो चीजों को असेस करने के लिए। ठीक है, मान लो मेरे पास एक एरिया है,
ठीक है, मैं हूं इंडियन इकोनॉमी के बिहाफ पे बात कर रही हूँ, तो इस एरिया का मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, दिस इज अननोन टू मी, या फिर ये बैरन एरिया है एकदम से। तो मैं यहाँ पे क्या बात करूंगी कि किस तरीके से चीजों को यूटिलाइज, इसको मैं यूज में कैसे ले सकती हूँ। मेरे पास एरिया है, मैंने खाली छोड़ रखा है और मैं यूज नहीं ले रही हूँ, यूज में कैसे आएगा ये, इसको असेस किया जाएगा कि हाउ कैन आई मेक द लैंड इनटू द कंसिडरेशन। ठीक है, तो कंसिडरेशन का मतलब ये 10 रुपए देगा, लेकिन देगा तो सही ना, खाली तो नहीं पड़ा रहेगा। तो वही चीज है कि अगर एक्सटेंशन चीजों में रखेंगे, साइंस के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू, रिमोट सेंसिंग के थ्रू, जहां पे आपका एक्सेस नहीं है, वहां पे चीजों का असेसमेंट की करते हुए नजर आएगी टेक्नोलॉजी, और चीजों को बहुत ज्यादा इफिशिएंट बनाएगी, क्योंकि ये सब चीजें ट्रांसपेरेंट होने वाली है। ठीक है, तो वही चीज बात की जा रही है, गिविंग द फार्मर्स देयर राइट्स टू चूज बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट मार्केट्स, लेकिन उन्हीं को दिया जाए जिनके पास ये होल्ड करने की पावर है। ठीक है, फाइनेंशियल पावर की बात कर रही हूँ। ठीक है, टू रोबस्ट द फंक्शनिंग ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम एंड ऑगमेंटिंग द फार्मर्स इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन, एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, अब देखो यहाँ पे जो बात की जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की गई, मेजर होल्डिंग 86% देखने को मिला। ठीक है, 6% किसका, स्मॉल और फार्म मार्जिनल का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो भी बैरन लैंड है, ठीक है, बैरन लैंड को असिस्ट किस तरीके से किया जाएगा, साइंस की तरफ से। ठीक है, किस तरीके से किया जाएगा, रिमोट सेंसिंग की बात कर लो, ठीक है, और ड्रोन्स की बात कर लो। अब ये चीजें किसमें अकम्पनी करेगी, वो थी आपकी प्रोडक्टिविटी। गेटिंग माई पॉइंट, ये सारी, ये आपका सप्लाई चेन मान लो, ये सप्लायर है प्रोडक्टिविटी, क्योंकि डिमांड साइड तो आपकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, खासकर इस सेक्टर के लिए, और ये सेक्टर तो है ही इनइलास्टिक, इसमें तो आप कोई किसी भी तरीके से रेस्पॉन्सिवनेस भी नहीं दिखा सकते अपनी। यू नीड टू परचेज इट, यू नीड टू मेक डिमांड ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसलिए हाईली फ्लक्चुएटेड मार्केट आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये की पॉइंटर्स आपको याद रहने चाहिए, किस तरीके से बैरन लैंड का आप असेसमेंट करोगे, रिमोट सेंसिंग चीजों को यूज करोगे, प्रोडक्टिविटी रीगेन करोगे, कैसे रीगेन करनी है, वो हाउ वाला सारा आपको आंसर्स दे दिए जाएंगे रिमोट सेंसिंग एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू। फिर अदर मेजरमेंट्स की बात की जा रही है, अदर मेजरमेंट्स की बात करते हैं, तो टॉप डाउन अप्रोच जो बेसिकली चलता है, ठीक है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले प्रोडक्शन होगा, कितना आपका प्रोडक्शन होगा, फिर मार्केटिंग के कौन कौन से मार्केट चूज करने हैं, उसके बेसिस पे आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम चलता है। और कहने का मतलब 2022 जिसमें अपन आ चुके हैं, 2022 में जो डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स की बात की जा रही है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन लाना इज वेरी मस्ट। ठीक है, किसके थ्रू डाइवर्सिफिकेशन लाया जा सकता है, आपके नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में। जैसे बात की जा रही है, अगर अपन सोलर अलायंस की भी बात करते हैं, जिसमें अपन ने, वी आर द मेंबर ऑफ दैट पार्ट, तो इसमें नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी है, जिसमें नेट न्यूट्रलिटी वाला फंडा भी कंप्लीट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि भाई आप जो इलेक्ट्रिसिटी सेल करने का काम कर रहे हो, वो भी आपको इनकम जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, तो ये सारा नॉन फार्मिंग सेक्टर की तरफ भी थोड़ा सा इंक्लिनेशन होना चाहिए, ताकि चीजों में डिपेंडेंसी, अगर एक ऑल्टरनेटिव जितना होगा, उतना, जितने ज्यादा ऑल्टरनेटिव उतना कम रिस्क आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और ये चीजें कब होगी, जब आपको ग्रेटर मोबिलिटी एंड यू विल गेट एक्सेस टू द एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। अगेन दी कंक्लूजन की बात करते हैं, तो बहुत सारी पॉपुलेशन है, अकम्पनी करना पड़ेगा, एडवांस करना पड़ेगा, एडवांस दी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, स्मॉल फार्मर की जो होल्डिंग है, वो किस तरीके से अकम्पनी कर सकते हैं, यहाँ पे सब्सिडी दो, यहाँ पे पॉलिसी, इन लोगों के लिए अगर पॉलिसी फ्रेमवर्क हो रहा है तो दैट वुड बी सूटेबल। और एनवायरमेंटली भी आपको सही देखने के लिए मिलेगा, सस्टेनेंस में देखने के लिए मिलेगा। और ये सारी चीजें हो रही है, मॉडर्न इक्विपमेंट, इसके लिए अलग से पैरामीटर्स, एफिशिएंट किस तरीके से होगा, इसके लिए अलग से पैरामीटर्स। मॉडर्न होगा तो ऑब्वियसली
एफिशिएंट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमेशा आपको जो स्मार्टनेस जो दिखा रहे हो वो हमेशा ये बताएगा कि कौन सा क्रॉप पैटर्न किस पर्टिकुलर लैंड के लिए सूटेबल है। लेकिन एमएसपी जो बात करते हैं, एक एग्जाम्पल है ये सिर्फ, ठीक है, एमएसपी जो बात करते हैं ये बात की जाती है तो ये प्लेटफॉर्म आपका स्टैंडर्डाइज कर देती है। स्टैंडर्डाइज मतलब एक ही फॉर्मूला सारी जमीन पे इक्वल करना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी देखनी है तो डाइवर्सिटी को अपनाओ, और डाइवर्सिटी को अपनाओगे तो ये एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी मच एफिशिएंट और सस्टेनेबल, ठीक है। फिलहाल नेट न्यूट्रलिटी की तरफ जाना है, ना कि सिर्फ इकोनॉमिकली। इकोनॉमी तो तब होगी ना जब एनवायरमेंट होगा, क्या करेंगे सिर्फ इकोनॉमी का, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिस को क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिलियंट एग्रो फूड सिस्टम की बात करते हैं, दैट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंक्लूसिव ग्रोथ। रेजिलियंट एग्रो फूड सिस्टम की बात करना लाइक ऐसी चीजों की तरफ जाओ, ऐसे रिसोर्सेस की तरफ जाओ और उन रिसोर्सेस को अकम्पनी करो जिसमें आप बेस्ट हो, जिसमें अबंडेंस देखने को मिले, ठीक है, और वैरायटी कौन सी है उसमें भी देखने के लिए मिले, ठीक है। वैरायटी की तरफ जाना, ये सारी चीजें आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके पास वो चीजें ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और वो ज्यादा होगी तो आप फुलफिलमेंट कर पाओगे सप्लाई करके। वैरायटी कौन सी वाली है, ठीक है, विच वैरायटी यू डू हैव, ठीक है। जैसे आप लेबर की वैरायटी करें, बहुत सारे लेबर है, सप्लाई सर्विस सेक्टर भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देता है एम्प्लॉयमेंट पे, लेकिन पॉइंट ये है ना कि आपके पास कौन से लेबर है, सेमी स्किल्ड है या स्किल्ड है, पॉइंट यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है। तो इस सेक्टर में जाएंगे, एग्रो फूड सिस्टम की तरफ जाएंगे, कैन कंट्रीब्यूट टू द इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब जहां पे आपका पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल यू विल गेट टू सी मोर, ठीक है, और जॉब्स मिलेगी तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी अच्छे से ज्यादा होगी। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो आपका 1951 से कम होता जा रहा है कंटिन्यूअसली, पढ़ाऊंगी इस पर्टिकुलर टॉपिक में तब समझ में आएगा ज्यादा। तो जॉब्स वगैरह का इंक्लूसिव ग्रोथ, इसकी तरफ अपन को ज्यादा ध्यान देना है रादर देन द ग्रोथ ऑफ द अपर लेयर्स ओनली। और अपर लेयर का मतलब ऊपर वाले लोग, ठीक है, इकोनॉमिकल स्टेटा, टॉप 10% लोगों की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, इकोनॉमिकली, ठीक है, तो थ्रू आउट द इकोनॉमी। सो थैंक यू सो मच, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बेसिकली भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिस इज नॉट पर्टिकुलरली फॉर द इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो किसी भी तरीके का कोई भी लेक्चर, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन जस्ट पुट दैट क्वेरी इन दी कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, एंड आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।